बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। दिल तो कर रहा है कि मैं व्लॉग का आगाज़ ही हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के उस इंटरव्यू से करूं जिसमें उन्होंने नाकाबिल यकीन इल्ज़ाम लगाए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर। इमरान खान साहब से भी बहुत नेक्स्ट लेवल पर चले गए और जहाँ इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे और वो हमेशा सारी ज़िंदगी उनकी तरदीद करते हुए नज़र आए, रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग से लेके और दीगर चीज़ों का। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो इल्ज़ाम लगा दिए, हालांकि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहे, हसन नियाज़ी के वाले ज़रूर हैं, नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब रहे, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिन उनसे मुलाकात करके मशवरे वगैरह भी मांगे। लेकिन जो उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए ना, या तंग आमद बजंग आमद है, क्योंकि दिमाग पे जहन पे असर भी है बेटे की गिरफ्तारी का भी, लेकिन वो इमरान खान साहब से बहुत हद आगे चले गए। हालांकि सारी ज़िंदगी इमरान खान के सख्त मुखालिफ हो रहे हैं और वो उन्होंने जो किए इल्ज़ामात जो लगाए जनरल बाजवा साहब के, तो उसका ज़रा पहले एक रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है। लेकिन अब जो ख़बरें हैं वही है कि आप भुगते जी इमरान खान साहब का खड़ाक, आप इसके यॉर्कर को अब भुगते हैं जहाँ इमरान खान साहब ने प्लेसमेंट कर दी। पूरी की पूरी पीटीआई की वापसी शुरू हो गई है। जी हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरी की पूरी पीटीआई की वापसी शुरू हो गई है और ये इशारे हैं बंद दरवाज़ों के खुलने के। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम सियासी जमातों को इमरान खान साहब ने पैगाम भेज दिया। वो जो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की थे, इमरान खान सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं या डीजीआई से बात करना चाहते हैं, नहीं सबसे बात करना चाहते हैं। उसकी डिटेल मैंने आपको, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वक्त का तगाजा था जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है। काजी फायसी साहब ने ओन नहीं किया 6 जजेस के ख़त को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ओन किया, जो अपकमिंग चीफ जस्टिस है। इसकी डिटेल भी बड़ी अहम है। तफसील में जाता हूँ और जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा ये राब्ता बहाल रहे, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सबसे पहले ले जी पीटीआई के रिवाइवल पर बात करते हैं जी। और ये रिवाइवल वो है जो पावर पॉलिटिक्स का, पावर पॉलिटिक्स में भी इस वक्त भी है, लेकिन पुराने चेहरों के साथ पावर पॉलिटिक्स का खैर मज़ा ही कुछ और है। फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों कहा था कि मैं हूँ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अगर इमरान खान साहब ने मुझे रखा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं घर बैठूंगा। ये बातें बड़ा डिस्कस हो रही थी पीटीआई के इंटरनल सर्कल में, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो रही थी, बहुत मोमेंटम बनाया हुआ था कि पुराने लोगों की जगह चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं ना, स्टेटमेंट दे के फिर वापस लेना, फिर माफिया, ये सब नहीं हुआ पहले, ये सब पहले नहीं हुआ। और ये फैसल वाडा जैसे किरदार बहुत सामने आ गए जो एक सर्टन स्क्रिप्ट लेके आते हैं, एक सर्टन प्रोडक्शन प्लान सामने लेके आते हैं, उनको सारा रन डाउन दिया जाता है जिसको उन्होंने जाके बाहर जाके एग्जीक्यूट करना है। तो उस मौके पर एक मजबूत किस्म का एक स्टांस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब पता चला है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जी हाँ, इमरान खान साहब ने ना पीटीआई में वापसी के लिए इजाज़त दे दी है जी। सदाकत अली अब्बासी साहब, जिन्होंने रोते हुए अपनी माँ से मिले थे फ्लैट में आते हुए, याद है आपको, बहुत अरसा तक गायब रहे थे। और फवाद चौधरी साहब, उस्मान डार, जी हाँ, और अली नवाज़ अमान, इनके नाम की मंजूरी दे दी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनको वापस ले लिया गया है। ठीक है जी, ये खबर है जी। और फवाद चौधरी साहब ने तो वैसे मैंने बताया कि उन्होंने कहा था मेरा मुस्तकबिल कहाँ है, और अली नवाज़ तो पहले ही बता चुके थे उस वीडियो बयान से पहले, एक वीडियो बयान दे चुके थे कि मेरा जब भी वीडियो बयान आया तो समझ लीजिएगा कि मेरे पे कुछ ऐसा सर्टन तशद्दुद हुआ है या ऐसा प्रेशर है जिसकी बिना पर मैंने ये काम किया है। तो ये, और वैसे भी ये वो तमाम नाम हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर ब्लो द बेल्ट कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी लाइन क्रॉस नहीं की और अपनी हद में रहे। और पीटीआई के अंदर लोगों का भी इम्प्रेशन इन लोगों से रिगार्डिंग यही है कि ये बेचारे इनको तशद्दुद किया गया था, इनको प्रेशर दिया गया था, इनको उठाया गया था, इनको गायब किया गया था, इन्होंने कोई बाकायदा जमात ज्वाइन नहीं की थी। तो अब अगर ये तो सारे आए, खैर बहुत ही बेहतर हो गया, बहुत ही बेहतर हो गया। फवाद चौधरी साहब जैसा बंदा अगर आ गया ना, तो और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव भी हो गए बाकायदा तौर पर, तो मुझे लगता है पीटीआई के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बयान कर दें अगर आपको इस बात से इख्तलाफ है। बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाएगी, क्योंकि हम कह सकते हैं बोलना क्या है, कब बोलना है,
कैसे बोलना है, वक्त की ज़रूरत क्या है, ये वो लोग हैं जो इनको जानते हैं, जो जानते हैं। क्योंकि जो मसाइल शेर अफजल मरवत साहब जैसे ज़बरदस्त किस्म के कारकुनों की जानिब से क्रिएट हो रहे हैं ना, कम अज़ कम वो मसाइल क्रिएट नहीं होंगे। मैं सऊदी अरब, रजीम चेंज, इन सब चीज़ों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन चीज़ है और ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। ऐसे में शिबली फराज साहब मुलाकात की अभी इमरान खान साहब से, आज उन्होंने इस इम्प्रेशन के साथ आज मीडिया के सामने पेश हुए, गुफ्तगू की, सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर वो इम्प्रेशन था कि PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, और मगर ये मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ, DGI और तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर पाबंदी दिया, और मुज़ाकरात से पहले TORs तय किए जाएंगे। तो शिबली फराज ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की है। दूसरा, इसकी एक और चीज़ है कि एक टास्क मिला हुआ है जमात इस्लामी के हवाले से, वो मिला था स्पीकर असद कैसर साहब को, जो साबिक स्पीकर थे, वो इस वक्त लंदन में। उन्होंने सराजुल हक साहब तो चले गए, हाफिज़ नईम साहब अपने आप को बहुत क्लोज तस्वुर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे अभी उन्होंने अपनी टिकट भी दी थी, सीट भी दी उनको, जो जीती हुई सीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी, तो वो थे। तो उन्होंने हाफिज़ नईम साहब के आने के बाद जमात इस्लामी से दोबारा रब्ता किया जी, और असद कैसर की बात हुई है नायब अमीर लियाकत बलोच साहब से, और मुज़ाकरात के हवाले से आमादगी का इज़हार हुआ जी, और ये अलाइंस बन जाएगा क्योंकि अब दोबारा से कोशिश शुरू हुई है, मेरे पास ये ख़बर है, ठीक है जी। अब दो ख़बरें मैं और फिर मंसूर अली शाह साहब से मुतल्लिक आपको बताता हूँ जी। खबर चल रही थी सोलर पर फिक्स टैक्स के हवाले से, बिल्कुल कंफर्म खबर थी, जो मर्जी जितनी मर्जी तरदीद कर लें, ठीक है जी। और वह ये कि तजवीज़ जब ये आवाम के सामने आ गई ना, एक चैनल ने ब्रेक कर दिया तो इनको बड़ी 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 गालियाँ, ठीक है, और आवाम ने नहीं दी बड़ी ज़बरदस्त गालियाँ। रिएक्शन देख कर आवाम का इन्होंने कहा समरी भी नहीं दी, और बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी पावर डिवीजन की तरफ से कि हमें समरी तक का नहीं बोलना कि हमने कोई ऐसी बात सजेस्ट की है। और बड़ा अनपॉपुलर फैसला था, जारी बात है, सोलर पे पहले ही आवाम अपनी चीज़ें बेच के सोलर लगा रही है, ठीक है जी, और ऊपर से बिजली का बिल उससे पहले इतना ज़्यादा आ रहा था, अब सूरज की रोशनी पर भी टैक्स देना है, तो ये तमाम चीज़ें ना बहुत ज़्यादा थी। तो वापसी का ऐलान डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर है भाई, डर के किया, घबरा के किया, गालियों से, अनपॉपुलर चीज़ थी, ये सब थी। कह रहे हैं कि 12 वोट से ऊपर टैक्स लगाया जाए क्योंकि इससे जो सर्कुलर डेट बड़ा बढ़ गया है और इससे जो प्राइवेट कंपनी से उनको बड़ा नुकसान हो रहा है 2017 के बाद से। तो ये हमारी बात की तस्दीक है कि वाकई ये बात ज़ेरे गौर थी, ठीक है। अभी कुछ दिनों में आपको कुछ घंटों में शायद मज़ीद चीज़ें भी आपके सामने क्लियर हो जाएं। अदलियात में मुदाखलत के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। काजी फाइज साहब के जाने के बाद जो बंदा चीफ जस्टिस बनेगा वो मंसूर अली शाह साहब हैं। उन्होंने लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी जी, उससे उन्होंने खिताब किया और उन्होंने ख़िताब में कहा कि अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, अगर कोई किसी को गलत फहमी है तो गलत फहमी दूर कर ले जी, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। हाँ, मुल्क के इदारों को एहसास करना चाहिए कि इंसाफ नहीं तो वो भी नहीं है। बड़ा सॉलिड मैसेज उन्होंने इदारों को पास किया। अगर इंसाफ नहीं तो वो भी नहीं, यानी अगर जस्टिस नहीं है तो उनका इदारा भी नहीं है, ये ज़हन में रखें। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं उन्हें कि इंसाफ के सिस्टम को कमज़ोर करेंगे तो आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी को समझ नहीं आ रही। इन्होंने बड़ा बावर कराया पाकिस्तान के इदारों को जो अदलिया के ऊपर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करते हैं या कोशिश कर रहे हैं, जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं होने दे रहे, उनसे मुतल्लिक है। क्योंकि ये तकरीर वक्त की ज़रूरत थी जी, और क्योंकि काजी फाइज साहब ने माजरत के साथ ये लाइन नहीं ली। उन्होंने कराची में ये कहा कि मेरे दौर में ऐसी कोई मुदाखलत नहीं हुई, या हुई हो तो मुझे रिपोर्ट नहीं हुई, ये कह के उन्होंने बिल्कुल बड़ा गोल सा सियासी सी स्टेटमेंट उन्होंने दे के फारिग कर दी। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो तकरीर है ना, वो बता रही है कि मुदाखलत है, मुदाखलत होती है, तभी वो कह रहे हैं इदारे को कह रहे कमज़ोर ना करें। मुझे ऐसा लगा कि इस तकरीर से 6 जजेस का जो मौक़िफ़ है ना, 6 जजेस का जो ख़त है वो एम्पावर हुआ, उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, उनका स्टांस मजबूत हुआ, मुझे ये चीज़ लगी। और आखिर में खबर हो जो हुकूमत बातें मफाहमत मसालत क्या चीज़ है जी, रैली निकालने की भी इजाज़त नहीं है। कल रैली निकाली थी
रावलपिंडी में। पहले कोशिश की गई शुएब शाहीन के घर के बाहर, वो निकालने नहीं दी, फिर जैसे तैसे निकल गई कराची कंपनी के बाहर जी, जो ज़िमनी इंतखाब में धांधली के हवाले से 100 से 150 अफराद पर नामजद करके पर्चा दिया जी, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं, शुएब शाहीन है, अली बुखारी हैं, आमिर मुग़ल हैं। ठीक है जी, ये तमाम हैं। और इन FIRओं से ना, जो FIR दर्ज कर रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ, तहरीक में ईंधन बढ़ता है, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये तहरीक में मज़ीद ईंधन डाल रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। ये अपडेट्स जी, फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।